जहाँ पे थियरी बहुत लिमिटेड है लेकिन वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है. माय ऑब्जेक्टिव टुडे टू टेक एवरेजेस इज दैट आई वांट यू ऑल टू ट्राई every single variety of question in this chapter. Okay, so we can do that, or we can do half. We can do half of this chapter and half of percentages, whatever is comfortable with you. आज मैं हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन लेके आया हूँ. I want you all to try every single one of them. How many of you all have tried LOD 1 की बुक्स? कितने लोगों ने LOD 1 की बुक्स ट्राई करी हुई है? ट्राई करी हुई है ना? हर क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन. यस नो? एवरी सिंगल क्वेश्चन इज अ न्यू वैरायटी. यस नो? है ना? कई क्वेश्चंस तो ऐसे जिसमें अपने को पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या करना है ना? सो द रीजन एवरेजेस ऐसा एक चैप्टर है. सेकंड, वन मोर चैप्टर लाइक दिस इज कॉल्ड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स. ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो. उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं. ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस इज आल्सो वन मोर दैट टाइप ऑफ चैप्टर. ठीक है, okay, now let's start off with questions. Here is your first question. I am giving you 40 seconds to solve this. Your time starts now. अच्छा, how many of you all are doing averages for the first time? Me लिखो खाली. First time कर रहे हैं averages. काफी सारे लोग. Very good. चलो शुरू हो जाओ. क्या है फाइनल आंसर? Okay. The final answer is 11.11. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. These are the first 9 prime numbers. है ना? First 9 prime numbers. कौस्तुभ क्या कर रहे थे? Average 100 upon 9. Answer is 11.11. कोई पूछ रहा है one prime number. Guys, is one prime number yes or no? No. याद है बचपन में टीचर बुलाती थी neither prime nor composite. स्नेहा, 1 is not a whole number. It is a natural number. लेकिन it is a co-prime number of itself. That is why. Muskan, it is not a whole number. It's a natural number. लेकिन 1 is neither prime nor composite. ऐसा मेरी टीचर तो बुलवा देती मुझसे स्कूल्स में. ठीक है. अच्छा, now I want to know, is 0 prime or not or composite? 0 prime है कि composite है? Composite? ये दोनों ही नहीं है. Nothing guys, nothing. 0 is also neither prime nor composite. क्यों? क्योंकि 0 is a whole number. ठीक है? Prime composite की जो बातें होती है, these things will happen only with natural numbers. Always remember. Okay? Done. Okay, I am showing you question number 2. लेकिन एक challenge है. आप challenge के लिए ready हो क्या? Are you ready for a challenge? Challenge ये है that you will get the answer within 40 seconds. You will get the answer within 40 seconds. The challenge is you have to find me more than 2 methods to solve the same problem. आपको minimum 2 methods ढूंढनी है ये same problem solve करने के लिए. ठीक है? Ready? Everyone ready for the challenge? Yes. एक बार आपको आंसर आ जाए, आप आंसर टाइप इन कर दो, उसके बाद दूसरी मेथड पे लग जाओ. ठीक है? ये रहा आपका सवाल आपके सामने. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. चलो 1.5 मिनट. लेट्स गो. लेकिन 2 मेथड्स मिनिमम.
Done. 8 is the correct answer. लेकिन दो मेथड ढूंढो, अगर दो से ज्यादा मिल रही है तो फैंटास्टिक. ढूंढो ढूंढो. All right, should I start? दो हो गई, दो मेथड्स हो गई. Okay, here is the first method. You take the numbers as x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8. कितने लोगों ने ये मेथड से किया था? 1 टाइप करो, 1. बहुत सारे लोग. फैंटास्टिक. Also why will we take 2x plus 1? ऑड नंबर की बात चल रही है. चलो डन. अच्छा, किसी को ये क्वेश्चन है कि सब में प्लस टू क्यों हो रहा है? why are we doing प्लस टू, x plus 2, x plus 4? किसी को ये क्वेश्चन है? ओके, ठीक है. हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑड नंबर्स की बात है ना, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात है. यस. अच्छा, 1 3 5 7 मिर्जा, सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. यस. सो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस होगा. 5 7 9 11. समझ में आ रही है बात? प्रणव, अगर आप +1 +3 करोगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा. समझ रहे हो? ओके. फिर उन्होंने क्या किया? x की वैल्यू निकाली 57, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दिया. 65 minus 57 is 8. This is method 1. Method 2. So they had to do highest minus lowest, no, Disha? So x plus 8 was the highest, so they did 65 minus 57. This is method 1. Okay. Method 2 क्या बोलता है? काफी लोगों ने ये किया होगा. रिलैक्स अभिषेक, चिल. काफी लोगों ने क्या किया होगा? उन्होंने रैंडम 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लिए. 1 3 5 7 9. Then what they did highest minus lowest. 9 minus 1 is equal to 8. ऐसे करने वाले कितने लोग हैं मेथड 2 वाले? वेरी गुड. स्मार्ट थिंकिंग कि 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात है तो वो कोई भी 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट विल ऑलवेज बी द सेम. अगर आप 3 5 7 9 11 लोगे, स्टिल 11 minus 3 will give you 8. आकाश, रिलैक्स, चिल करो. मुझे तो 11 मेथड आती है, मैं आपकी कवर कर लूंगा, डोंट वरी. ओके. मेथड नंबर 3. बहुत लोगों ने क्या किया होगा? 5 नंबर्स, राइट? 1 2 3 4 5. They would have taken 61 as the middle most number. यहाँ पे 61 लिख दिया. Since odd numbers की बातें चल रही है तो यहाँ पे 59 कर दिया. यहाँ पे they would have done 57, यहाँ पे 63 and then at the last 65. Then they would have done 65 minus 57. ये last वाला step, they would have gotten 8. 3 वाले कितने लोग हैं? लिखो 3. ओके, काफी सारे लोग 3 वाले, तो मैक्सिमम लोग 3 वाले हैं. ओके, ये मेथड बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू आर अज्यूमिंग 61 टू बी द मिडल मोस्ट नंबर. आप उसको मीडियन कंसिडर कर रहे हो. दिस विल वर्क ओनली हियर. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात चल रही है, इसीलिए. अगर कॉन्सिक्यूटिव नहीं होता या इवन नंबर ऑफ पीपल होते तो फिर नहीं चलता. तन्मय, रिलैक्स. ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 3. अब बात करते हैं मेथड नंबर 4 की. Let's talk about method 4. Method 4 easy, very easy. Highest number क्या है? X plus 8. Guys, X plus 8 is the highest number, yes?
लोएस्ट नंबर क्या है? x, x इज द लोएस्ट नंबर, इन दोनों का डिफरेंस करना है, खत्म, 8 is your answer. This 61 and all of this is given to waste your time. Yes, Krish. 4 वाले कितने लोग हैं? बढ़िया, दिमाग लगाया, सही दिमाग लगाया, गुड जॉब. यस, इजी. अब तक कौन सा मेथड सबसे इजी लग रहा है आपको? Which method did you find the easiest? Method 4 again. Okay. देखो हमको highest minus lowest करना था ना. What is the highest number? The highest number is x plus 8. Lowest number क्या है? x. तो माइनस कर दो, x x कैंसिल हो जाएगा, खाली 8 बचेगा. 8 is your answer. Okay. Now I'll tell you something. Method 1 से लेके method 4, all of these method are flop. Why? Because यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर्स की बात चल रही है. 5 के बदले अगर 50 नंबर होते तो ये सारे के सारे मेथड्स बहुत स्लो हो जाते. दे वुड बिकम वेरी वेरी स्लो, है ना. x प्लस 2 4 6 8 10 12 14 पता नहीं कहाँ तक लेके जाते. 5 50 500 की अगर बात होती तो ये बहुत स्लो हो जाते. सो वी नीड अ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट मेथड. आई विल शो यू वन मेथड. दिस इज माय मेथड. ओके, लेट्स लुक एट इट. मेथड नंबर 5. एवरीवन हैज 5 फिंगर्स. यस, 1 2 3, अनलेस यू आर ऋतिक रोशन, आपके पास 5 उंगली है ना. अच्छा, ओके. आपके थंब से लेके आपके लिटिल फिंगर तक हाउ मेनी गैप्स आर देयर? कितनी गैप्स है आपके थंब से लेके लिटिल फिंगर तक? 4 गैप्स. यस, सो एवरी 5 नंबर्स विल आल्सो हैव 4 गैप्स इन देम. 5 नंबर्स के बीच में भी 4 गैप्स ही होंगी. ओके, ये देखो, 1 गैप, 2 गैप, 3 4, 4 गैप्स. अच्छा, गैप की वैल्यू कितनी होती है कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स में? गैप की वैल्यू कितनी होती है कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स में? 2 होती है, राइट. सो 4 into 2 8. इजी है ये, वेरी सिंपल. नाउ अगर 50 नंबर्स भी पूछा होता, 50 नंबर्स मतलब गैप्स कितनी होगी? हाउ मेनी गैप्स इन 50 नंबर्स? 49 गैप्स. तो 49 into 2, which will be 98. 1 second question. 500 पूछा होता तो 499 into 2. समझ में आ रहा है डिफरेंस on how fast this method is as compared to the remaining 4? Yes, you can note this down. Now I will show you something. This is actually a formula. I don't know अगर आपने 8th standard में किया है कि नहीं. The formula is n-1 into 2. क्या आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत है कि लॉजिक से समझ आ गया? फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना, लॉजिक से समझ आ गया ना. बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. अच्छा, सच्ची बताना, आपने लाइफ में कभी एक क्वेश्चन 5 मेथड से किया है क्या कोई भी क्लास में? सच्ची बताना, बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, डन, चलो बढ़िया. मूविंग ऑन. अब एक नया वेराइटी ट्राई करें. लेट्स ट्राई अ न्यू वेराइटी. एक नया वेराइटी. अच्छा, राइटिंग. ओके 2 मिनट्स. ठीक है. लिख लो. हो जाए तो खाली डील लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हो गया है. डन. ओके, बढ़िया, डन. चलो, आई एम शोइंग यू एग्जांपल नंबर 5. इसका एक ही मेथड है जो सबसे एक्यूरेट मेथड है. ठीक है, लास्ट वाले एक और बता. हाँ ठीक है, लास्ट वाले एक और बार बता दे. तो सी देयर आर 5 नंबर्स, राइट. हमको क्या चाहिए? हमको डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट चाहिए. तो बेसिकली वो डिफरेंस क्या होता है? ये सारे गैप्स का एडिशन. यस, तो कितनी गैप्स है? टोटल 4 गैप्स है ना. अच्छा, गैप की वैल्यू कितनी होगी? गैप की वैल्यू है 2. एक गैप की वैल्यू है 2, तो 4 गैप्स की वैल्यू कितनी होगी? 8. So 8 is your answer. You know what the most beautiful part about this method is? That this will work for even numbers also, क्योंकि उसमें भी 2 का गैप होता है. डन इशिका, क्लियर? चलो आ जाओ. Here is example 5. Only one method to solve. Let's go.
नो आकाश, आंसर आ जाएगा. अभिनव ऋषिकेश करेक्ट. Two 805 is the correct answer, guys. क्या बोला है उन्होंने? They've asked you average monthly income. Yes. Average monthly income के लिए what do you need? You need total साल का income. Total साल का income is what? Total income is basically total expense plus total savings. अच्छा, उन्होंने total savings दिया हुआ है. They have not given you total expense. लेकिन they have given you total expense के 3 टुकड़ों में averages. हमको पता है average into number is equal to sum. We know this. We know, right? We know average into number is equal to sum. अच्छा, ये जो है 2200, ये 3 महीने का एवरेज है. तो 2200 into 3 करूंगा तो वो 3 months का टोटल आ जाएगा. Similarly 4 into 2550, yes. 5 into 3120. Very good. Now you add all of this. That will be 32,400. Correct. The total income is what? 33,660. Correct. Then you divide by 12. That will be 2805. Clear? Easy question. Yes. थोड़ा सा सही दिमाग लगाया होता तो आ गया होता. हाँ. You Done don't it. have the दिमाग. Vastu clear? Adarsh clear? Kaustubh Fattare clear? Akash can't be determined clear? उत्तर एक ही है. Done है. चलो. Okay, let's try something new. एक नया variety try करते हैं. चलो. Okay, can you see example number 9 in front of you? 20-second question है ये. Solve करो जल्दी. Is the correct answer. Fantastic. Easy question, no? 20 नंबर का एवरेज है 0. Can I say that the total is also 0? अगर 20 नंबर का टोटल 0 है, मतलब मैक्सिमम कितने नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं? तो 19 नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं. Why? Because my 20th number will be that very big negative number. तो सब क्लियर कट फिटोस हो जाएगा. समझ में आ रहा है? इन्होंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है कि 19 नंबर्स का मान लो टोटल है a and the 20th number is -a, which means 19 numbers could be positive. All right. चलो, shall we go ahead? आगे बढ़े. All right. थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं क्या? एक ट्रिकी क्वेश्चन करें. Already Okay. सब tricky Let's तो do है. question number 12. I'll give you 3 minutes. Don't worry. आंसर देने की घाई मत करना. सभी लोग सिली मिस्टेक करने वाले हैं. I'm pretty sure. Everyone is going to do silly mistakes. So don't do it. Revise the same question 2-3 times and then solve. There are 35 students in the hostel. If the number of students be increased by 7,
The expenditure could increases by 52. Okay.
आंसर गाइस? ऐसे कुछ आ रहा है आपको? हैं? जल्दी जल्दी जल्दी. Very good. How many of you all did not get it? How many of you all did not get it? मी लिखो. मैथिली आना चाहिए, कौस्तुभ आना चाहिए, रोहित आना चाहिए था, शिवम आना चाहिए, बादल आना चाहिए. देखो देखो देखो, बताओ मेरे को कौन सा स्टेप नहीं समझ रहा है इसमें. इंक्रीज 7 स्टूडेंट इस लाइन का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 7. नो दिशा, पहले जितने लोग थे उससे 7 स्टूडेंट बढ़ गए अभी. नो प्रॉब्लम बिलाल. बताओ बताओ. अच्छा मेरे को एक फाइनल काउंट ये बताओ, हाउ मेनी फ्रेंड्स स्टिल डिड नॉट गेट द क्वेश्चन? कोई ऐसा है? नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन सॉल्व इट. ठीक है, क्या बोला है? लेट्स ब्रेक डाउन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल. इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 7, बराबर, तो पहले 35 थे, अब कितने स्टूडेंट्स हो गए? 42. ठीक है. द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेस बाय 42 रुपीस पर डे. ठीक है, बट the average expenditure of students is reduced by 1. What was the initial expenditure on food per day? Let the average expenditure be x. उन्होंने फूड का एवरेज एक्सपेंडिचर x ले लिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? एवरेज अगर x है, 35 स्टूडेंट्स है, तो टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 35x. यहां तक सेकंड स्टेप तक इज एवरीवन क्लियर? यस. 35x कैसे आया ये सभी को क्लियर है? ठीक है. अब उन्होंने क्या बताया? 35x plus 42. ये 35x plus 42 कैसे बेटा? ये देखो, it increases by 42 per day, no? Yes or no? It increases by 42 rupees per day. अच्छा, this is equal to x minus 1 into 42. कैसे? The नया average is x minus 1 into number of people are 42. बराबर की नहीं? New average is x minus 1. So you solve this equation, you will get x is equal to 12. x की वैल्यू 12 आ गई. ये x क्या है? This x is the average expenditure, पहले वाला, ओरिजिनल वाला, है ना? Now हमको इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा था टोटल, तो एवरेज इंटू 12 कर देंगे, सॉरी एवरेज इंटू 35 कर देंगे, दैट विल गिव यू 420, क्योंकि 35 स्टूडेंट्स है एंड 12 वाज द एवरेज. अब क्लियर है सर? बट इनिशियल एक्सपेंडिचर में 95 कहां से आया? दोनों ही फूड के है प्रणव, दोनों ही फूड के है. ठीक है, एनीवन स्टिल हैज एनी क्वेश्चंस? बिलाल कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है ना, इतना स्ट्रगल क्यों करना है आपको?
लॉन्ग वे, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल वाला पूछा था. अच्छा गाइस, देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस. देयर इज एक्चुअली अ शॉर्टकट, बट फिलहाल आप उसके लिए रेडी नहीं हो. Once you are done with a chapter called mixtures, allegations, and once you are done with number system, तब समझ आएगा. ठीक है. उसके बाद आपको अपने आप ही वो शॉर्टकट दिख जाएगा. शॉर्टकट भी नहीं है एक्चुअली, देयर इज अ शॉर्टर अप्रोच बस. कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? ठीक है, चलो. लेट द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बी x. ठीक है. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा बेटा? 35x होगा, क्योंकि 35 स्टूडेंट्स थे. दिस क्वेश्चन रिलाइज ऑन द फंडा दैट एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू सम. अब हमको क्या बताया उन्होंने कि एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 42. ये क्या है? दिस इज द न्यू टोटल ऑफ 42 स्टूडेंट्स. तो 42 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है? x - 1. क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एवरेज से 1 रुपी कम, इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नाउ 42 बराबर. So 35x plus 42 is equal to 42x minus 42. So 7x is equal to 84 आएगा. तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी. Yes, x की वैल्यू 12 आ गई. ओरिजिनल एक्सपेंडिचर was x, एवरेज was x. ठीक है. उन्होंने टोटल पूछा है, तो टोटल कितना होगा? 35x ना. तो 35 into 12 which is 420. क्या थी? क्लियर? एवरीवन एल्स क्लियर? ठीक है. एक और करें. अच्छा, आई डोंट नो इफ यू आर नोटिसिंग, एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट वी हैव डन इज अ डिफरेंट वेराइटी, इज डिफरेंट देन द नेक्स्ट और द प्रीवियस क्वेश्चन. नोटिस किया क्या आपने? Yes. अलग अलग वैरायटी के ही सब क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन. ठीक है, डन. चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करना है कि ब्रेक लेने की बात करना है? आप बताओ. आई एम ओपन टू बोथ. क्योंकि 2-3 लोगों के मैसेज आ रहे हैं आफ्टर ब्रेक, इसीलिए. ठीक है, एक कर लेते हैं ना. एक क्वेश्चन करके फिर ब्रेक दूंगा, चलेगा क्या? See, this question happening before break is very important. Break के बाद एक नया कॉन्सेप्ट कराना है. Okay, so this is example number 12. Let's begin. क्यों सौमेन लेट क्यों आए? Why late? Are you getting 2 as your answer? ठीक है, डन. 3 साल पहले फैमिली के 5 मेंबर्स थे जिनका एवरेज एज वाज 70. उसके बीच में एक बच्चा पैदा हुआ है. The average age is still the same today. Still the same मतलब 70. Okay. The present age of the baby is how much? 0 तो नहीं है possible. जो लोग 0 कह रहे हैं. Let us assume the baby का age as X. ठीक है. उसके बाद 3 years ago 5 members का age was average was 70. तो 3 years ago उनका टोटल कितना रहा होगा? 85. 5 into 17 average into number 85. ये 3 साल पहले का है. तो टुडे उनका टोटल कितना होगा? 100. ये 100 आया, इसमें किसी को डाउट है क्या? 100 कैसे आया? किसी को क्वेश्चन है?
85 से 100 कैसे हो गया? 5 मेंबर्स है ना, 5 मेंबर्स का 3 साल पहले 85 था, है ना? तो 3 साल बाद हर एक इंसान का एज 3 साल बढ़ेगा ना, हर एक इंसान का एज। 5 मेंबर्स है, हर एक इंसान का एज 3 साल बढ़ेगा। सो 5 into 3 15, तो 85 plus 15 100। क्लियर? ओके, तो टुडे फैमिली का ये टोटल कितना है? 100 प्लस बेबी का x, सो 100 प्लस x, एवरेज इज स्टिल 17। तो 100 प्लस x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 17। क्यों? क्योंकि अब 6 मेंबर्स हो गए ना, पहले 5 थे, फिर एक बेबी ऐड हो गई। तो 100 प्लस x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 17। तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 102। 102 कहां से आया बेटा? वो जो 6 है वो राइट हैंड साइड में 17 से मल्टीप्लाई हो गया, so x is equal to 2 years. Clear? Very clear. Yes, understood. Now we can take a break. ब्रेक के बाद मैं तुमको बता दूं क्या करना है। ब्रेक के बाद we are starting a new concept. एवरेज का ये कॉन्सेप्ट है जो यूजुअली क्या कहते हैं, ब्रेक के बाद we have to do two things. Number one is 2 कॉन्सेप्ट मेन करना है। एक तो ये एवरेज स्पीड वाला मेन करना है, एंड देन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट। आकाश आप सबको कन्विंस करो। देयर इज दिस वन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड वेटेड एवरेज। ठीक है, दिस इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू डू। ठीक है, वो भी कर लेंगे, लेकिन ये 2 चीज मेन करनी है, तब जाके एवरेजेस कंप्लीट होगा। कितने मिनट का ब्रेक तुम बताओ? You let me know. How many minutes का break? 20। भाई तुम रोज 20 बोल रहे हो यार, 20 नहीं हो सकता है यार। यस ऑन भाई, कितना चाहिए? और 1 घंटे में हो जाता है, अपन तो 2 घंटा कर रहे हैं। 10 मिनट चलेगा? इस 10 मिनट्स ओके? 12